اب नाम मोहब्बत के। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहलवाने वाले सुपरस्टार आमिर खान वो पहले बॉलीवुड स्टार रहे हैं जिन्हें किसी औरत से इश्क हुआ तो वो मजनू और रांझे की तरह उससे मोहब्बत करते रहे। ताहम आमिर खान अपनी जिंदगी का वो लम्हा आज तक नहीं भूले जब वो अपनी हमसाया लड़की जरीना के साथ अपने ही घर में पकड़े गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। उनकी जिंदगी का ये शर्मनाक दिन उनकी जिंदगी का दाग बन गया। उस दिन हुआ क्या था और वो कैसे पकड़े गए, ये भी एक अनहोनी दास्तान है जो आमिर खान ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुनाई थी। किंग ऑफ बॉलीवुड आमिर खान को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। संजय दत्त के बाद अगर किसी बॉलीवुड सुपरस्टार की रोमांटिक जिंदगी के हिंदुस्तान में इंतहाई मकबूलियत के साथ चर्चे रहे हैं तो ये आमिर खान हैं, जिन्होंने 15 साल की उम्र से रोमांस शुरू कर दिया और 19 साल की उम्र में घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी भी कर दी। लेकिन 19 साल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने साबित कर दिया कि नाबालिग होते हुए भी वो बालगाना शऊर रखते हैं। उन्होंने उस वक्त जब वो 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे अपनी स्कूल टीचर को अपने खून से लव लेटर लिखा था। इस खत में कुछ यूं लिखा था, मेरी प्यारी स्वीट हार्ट आशा, सलाम में मोहब्बत, मैं तुमसे इश्क करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम्हें ये खत मैं अपने खून से लिख रहा हूँ जो मेरे इश्क का सबूत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आशा, बोलो क्या तुम भी मुझे अपना जीवन साथी बनाने पर राजी हो? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। आमिर खान ने ये खत तो अपनी टीचर को लिख दिया। फिर अगले दिन जब उन्होंने अपनी टीचर को ये खत दिया तो वो पढ़ने लग पड़ी। आमिर खान को यकीन था कि खून से लिखा हुआ ये खत उनकी टीचर पर असरअंदाज होगा। आमिर खान ने इस बारे में अपनी दास्तान के अंदर ये बात बताई थी कि मेरी नजरें अपनी टीचर के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। साफ मालूम हो रहा था कि उसे लव लेटर पढ़कर शदीद गुस्सा आ गया है। उसके नथने भी गुस्से की ज्यादती से फूलने और पिचकने लगे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊं, मगर किसी ने जैसे मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी। आवारा, कुत्ते, लोफर, बदमाश। शदीद गुस्से के आलम में टीचर ने ये कहते हुए मेरे इस लव लेटर को पुर्जे पुर्जे कर दिया जो मैं अपने खून से लिखा था। फिर उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की, मुझे क्लास में घूर घूर कर देखा और ऐसे खत लिखे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत कर दूंगी कि उसका लड़का आवारा हो गया है। मुझे इस तरह का घटिया खत लिखते हुए तुम्हें यह ख्याल नहीं आया बेशरम कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर माँ समा होती है। आमिर खान का ये कहना है कि मुझ पर घड़ों पानी फिर गया। टीचर ने बात ही ऐसी की थी कि मैं जमीन पे गड़ गया। टीचर माँ समा होती है। उसके ये अल्फाज देर तक मेरे कानों में गूंजते रहे और वो चली गई। मेरा दिल टूट गया। ये मेरे पहले इश्क का अंजाम था। स्कूल टीचर आशा आमिर खान का पहला क्रश थी और वो उससे शादी करना चाहते थे। अपने से डबल उम्र की स्कूल टीचर ने आमिर खान के दिन रात बर्बाद कर दिए थे और आशा को देखने के लिए वो बेताब रहते थे। लेकिन जब इस टीचर ने स्कूल बॉय आमिर खान का दिल तोड़ दिया बल्कि उसको ठीक ठाक जलील भी कर दिया तो आमिर खान ने अपने दिल को सहारा देने के लिए अपनी हमसाया में रहने वाली बचपन की दोस्त जरीना से इश्क शुरू कर दिया। जरीना वही लड़की थी जिससे आमिर खान अपनी टीचर को इम्प्रेस करने के लिए लव लेटर लिखवाते रहे, जबकि जरीना खुद आमिर खान से शदीद मोहब्बत करती थी और उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। एक दिन आमिर खान को जरीना की मां ने रंगे हाथों पकड़ लिया और आमिर खान को शदीद जलील किया और आमिर खान को अपने घर आने से भी रोक दिया। ये वाकया आपको आगे चलकर मैं सुनाता हूँ। आमिर खान उस वक्त भी नाबालिग थे मगर उनके दिल और दिमाग पर रोमांस का जादू चला हुआ था। आमिर खान ने बरसों पहले एक पाकिस्तानी रिसर्चर और सहाफी को अपनी लड़कपन के इश्क की दास्तानें ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजी थी जिस पर उन्होंने आमिर खान की आप बीती लिखी थी। आमिर खान ने इसमें खुला इतराफ किया कि वो बचपन से ही ऐसे थे, जिससे उनको मोहब्बत हो जाती वो उससे शादी करना चाह रहे होते थे। कॉलेज लाइफ में एक हिंदू लड़की रीना से शादी भी कर ली। रीना जरीना का मुतबादल थी। रीना से मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई थी। ताहम फिल्मों में आने से पहले आमिर खान ने रीना के साथ हिंदुआना तौर पर उससे शादी के फेरे भी लिए थे, लेकिन बाद में उसको मुसलमान करके उसके साथ निकाह भी पढ़वाया था। 14 बरस एक साथ गुजारने के बाद आमिर खान और रीना में तलाक हो गई, लेकिन आमिर खान ने तलाक के बाद भी रीना का साथ नहीं छोड़ा। आमिर खान जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। उनके वालिद ताहिर हुसैन खान बॉलीवुड में अपनी शोहरत रखते थे। आमिर खान ने बचपन में अपने चचा नासिर खान की फिल्म यादों की बारात में चाइल्ड स्टार का किरदार अदा किया था। 1973 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के हीरो धर्मिंदर जी थे, जबकि इसकी कहानी सलमान खान के वालिद सलीम खान ने लिखी थी। ये इंडिया की पहली मसाला फिल्म थी जिसमें आमिर खान को भी फिल्मी मसाला लग गया और शायद एक्टिंग का ये कीड़ा ही था जिसने आमिर खान को बचपन में ही दिल के रोग में मुब्तला कर दिया था। मगर आमिर खान ने अपने करियर की राह में इश्क की परवाह नहीं की। आमिर खान ने बदनामी से डरने की बजाय उसको अपना हथियार बना लिया और खुले आम भी इस बात का इतराफ किया कि उन्हें आज तक अपने बचपन और लड़कपन की मोहब्बतों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अलबत्ता जूही चावला के मामले में आमिर खान का नजरिया बदल गया था। आमिर खान को जूही चावला से कभी मोहब्बत और कुर्बत नहीं मिली थी, लेकिन मीडिया ने आमिर खान को उनकी पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक में जूही चावला के साथ ऐसा नथी कर दिया वो इनकार करने की भी पोजीशन में न रहे। हालांकि जूही चावला और आमिर खान में कभी मोहब्बत कायम नहीं हो सकी थी। आमिर खान ने टीचर आशा से जरीना तक और फिर जरीना से रीना दत्ता तक अपनी मोहब्बतों की जुनून की कहानी पाकिस्तानी सहाफी को कुछ इन अल्फाज में सुनाई थी और इसका अंजाम भी बताया था। ये अंजाम ऐसा था जो उसे रीना तक ले गया। आमिर खान ने बताया था कि जरीना की मां ने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि अब
मैं कभी उसके घर न आऊं, मगर मेरे घर वालों की तरफ से जरीना पर कोई ऐसी पाबंदी न थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सब घर वाले एक शादी की तकरीब में जा रहे थे। मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रुक गया। मुझे कई दिन पहले से इस तकरीब का इल्म था, इसलिए मौका पाकर जरीना को बता दिया। वो मुझे अपना दीदार कराने और मेरा दीदार करने की खातिर उस वक्त खास तौर पर घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी जब मैं स्कूल से लौटता था। मुझे इसी सबब उसे ये बात बताने का मौका मिल गया था। शाम को 6 बजे के बाद सब घर वाले मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने घर का दरवाजा जरीना के लिए खुला रखा। कुछ ही देर के बाद वो आ गई। मैंने दरवाजा बंद करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आने लगी। ये जरीना के वालिद की आवाज थी। मैं कांप गया। जरीना भी घबरा गई, मगर मैंने हालात का मर्दानावार मुकाबला करने का फैसला कर लिया और फिर घर का दरवाजा खोल दिया। जरीना मेरे पीछे छुपी हुई थी जैसे मैं उसकी ढाल था। दरवाजा खुलते ही जरीना के अब्बू और फिर उनकी अम्मी अंदर दाखिल हुए। खिलाफे तवक्को मैंने देखा कि जरीना के अब्बू ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे बोले, आमिर बेटे अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जरीना की माँ जरीना को बुरा भला कहती हुई उस पर हाथ उठाने वाली थी कि जरीना के अब्बू ने रोक दिया। अंदर कमरे में आने के बाद ना जाने जरीना के अब्बू को क्या ख्याल आया कि वो अपनी बीबी से बोले, तुम जरीना को लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जरीना से कुछ न कहना, मैं उसे आकर खुद बात करूंगा। जरीना अपनी आंखों से आंसू पूंछती हुई अपनी माँ के साथ चली गई। जरीना के अब्बू ने अचानक सर से टोपी उतार कर मेरे पैरों में रख दी और रोते हुए कहा, आमिर बेटे मेरी इज्जत तुम्हारे कदमों में है, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ कि जरीना को छोड़ दो। आमिर बेटे अगर मेरे लिए जरीना की मंगनी तोड़ना मुमकिन होता तो मैं मंगनी तोड़कर इसकी शादी तुमसे कर देता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बड़ी बेटी का घर भी उजड़ जाएगा। उसके देवर से मैंने जरीना की मंगनी की हुई है। जरीना के अब्बू की आवाज में रिक्कत थी। फिर अपना दिल सख्त करके मुझे जरीना के अब्बू से यह वादा करना ही पड़ा कि मैं जरीना को भूल जाऊंगा और आइंदा जरीना से कभी नहीं मिलूंगा। वो कहने लगे, आमिर बेटे बस चंद दिन मुझे इज्जत के साथ इस मोहल्ले में रहने दो, फिर मैं हमेशा के लिए बम्बई से ही चला जाऊंगा। जरीना के अब्बू के पास शायद अपनी इज्जत बचाने का यही वाहिद रास्ता था और इसी पर उन्होंने अमल किया। अगले ही हफ्ते वो चले गए और इस घर में एक हिंदू फैमिली आ गई। जिस मोहल्ले में इन दिनों हम रहते थे उसमें हिंदू मुस्लिम आबादी मिली जुली रहती थी। जरीना के इश्क ने मुझे रुलाया। मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि वो लोग बम्बई में कहाँ चले गए हैं, मगर उनका कोई सुराग न मिला। इन लोगों ने गालिबन दानिस्ता इस सिलसिले में किसी से कुछ जिक्र नहीं किया था कि बम्बई छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। ये अच्छा ही हुआ, वरना जुनून इश्क मुझे जाने कहाँ कहाँ भटकाए फिरता। जिस घर में कभी जरीना रहती थी मैं उसे अक्सर बड़ी हसरत से देखता था। वहाँ अब कोई और आबाद था। एक रोज इसी घर के दरवाजे से मैंने एक लड़की को निकलते देखा तो जैसे मेरी सांस रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आशा है, फिर लगा जैसे वो जरीना है, लेकिन वो जरीना नहीं, कोई और थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसका मुस्कुराना मेरे लिए राहत का बाइस बन गया। उस दिन के बाद से उस लड़की का दीदार करना मेरा मामूल बन गया। इन्हीं दिनों मैं कॉलेज में पहुंच गया। मैंने कॉमर्स ग्रुप में अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया था। पहले ही दिन जब मैंने इस लड़की को अपनी क्लास में देखा तो हैरान रह गया। उसके और मेरे सितारे एक ही समत में सफर कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद खुदा को मेरी हालत पर रहम आ गया है, वरना इससे मुलाकात की सूरत न निकलती। क्लास में जब पहली बार हमारी नजरें मिली थी तो वो भी चौंक उठी और उसकी नजरों में मेरे लिए अजनबियत नहीं थी। यकीनन उसने मुझे पहचान लिया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये वही लड़की है जिसने बाद में आमिर खान के साथ शादी कर ली। उसका नाम रीना दत्ता था। आमिर खान ने उसके साथ हिंदुआना तरीके से शादी की, लेकिन बाद में उसे मुसलमान भी किया। रीना और आमिर खान ने इस शादी के बाद, जो 19 साल की उम्र में एक दोस्त के फ्लैट पर हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम भी छोड़ दी और नौकरी की तलाश में निकल पड़े। इसलिए कि रीना ने आमिर खान से कहा था और आमिर खान ने भी रीना से वादा लिया कि अब हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना होगा। और तालीम छोड़ने के बाद आमिर खान ने फिल्मों की तरफ अपनी तवज्जो कर ली और अपने चचा नासिर खान के पास चले गए और उनसे कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। जिसके बाद पहली बार आमिर खान की फिल्म क़यामत से क़यामत तक उनके चचा ने बनाई और उसमें खास तौर पर जूही चावला के मुकाबले पर उसको कास्ट किया। उसके बाद आमिर खान की जिंदगी तब्दील होने लगी। रीना उसकी ऐसी हमसफर बनी कि वो कदम कदम पर उसका साथ देती रही और उसको गाइड करती रही। लेकिन 14 साल के बाद उन दोनों में तलाक हो गई। तलाक के बावजूद भी आज ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी तरह इज्जत करते हैं। लेकिन आमिर खान को आज भी रीना की तलाश है। वो उसको ढूंढता रहता है कि शायद कभी जिंदगी में वो एक बार रीना से मिलना जरूर चाहेगा। परदेसी जाना नहीं, अब नाम मोहब्बत के